हेलो डियर लर्नर्स। आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर 2। टाइटल इज द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इट इज रिटन बाय अनीस जंग। इसका पार्ट 1 हम लोग रीड कर चुके हैं। द लिंक ऑफ द वीडियो इज गिवन अबव, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट। In this video we are going to read the story 2 which entitles I want to drive a car। इस स्टोरी का टाइटल है I want to drive a car। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, इसका पार्ट 1, उसमें हमने पढ़ा था साहिब के बारे में, हु वाज अ रैग पिकर। ठीक है, कचरा बीनने वाला लड़का था। एंड हियर वी आर गोइंग टू नो अबाउट मुकेश। मुकेश इज अ बॉय हु डज नॉट सपोर्ट स्लेवरी। वो किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। ही जस्ट वांट टू बी द मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ। सो वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई ही चूजेस टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। Let's know about him more by reading this chapter. So Mukesh insists on being his own master. Mukesh is the hero of the story, the protagonist of the story, and he says insist का मतलब होता है जब आप repeatedly with force कोई बात अपनी convey करते हैं, आप बार बार एक ही बात पे stress देते हैं। तो यहाँ पे मुकेश insist करता है, वो ये बात बोलता है कि he just wants to become a master of his own self. I will be a motor mechanic, and for that वो ये कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगा। He announces it. Do you know anything about cars? I ask. Here I is the narrator. ये I कौन है यहाँ पे? नरेटर अनीस जंग। वो उससे पूछ रही हैं कि आप मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो, बट क्या कार्स के बारे में कोई नॉलेज है आपको? I will learn to drive a car. This is the confidence of the boy. He says that I will learn to drive a car. He answers looking straight into my eyes. Looking straight into my eyes इस phrase का meaning है कि very confidently. So he answers to the narrator, to the writer very confidently that he will learn to drive a car. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets. अब उसके जो सपने हैं वो किस तरीके से हुए हैं? जैसे कि एक मिराज होता है। नाउ व्हाट इज दिस मिराज? इस वर्ड का मीनिंग है द फॉल्स फेथ, फॉल्स बिलीफ, और यू कैन से कि कोई भी ऐसी चीज जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, जो कभी भी सच नहीं हो सकती। फाइन, यू कैन से दैट एन अनफुलफिल्ड डिजायर, एक ऐसी इच्छा या फिर कोई भी ऐसा एक काम जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, सो उसका ये जो सपना है वो ऐसा लगता है, जिन गलियों में वो रहता है, धूल भरी गलियों में वो रहता है, उन सारी सिचुएशंस के बीच में उसका सपना एक मिराज की तरह से लगता है, एक मृग तृष्णा की तरह से लगता है। मृग तृष्णा या मिराज का जो मीनिंग है वो एक्चुअली ऐसा, जो मृग तृष्णा या मिराज ये वर्ड यूज किया जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूजन। और इसमें हमें भ्रम होता है कि मोस्टली डेजर्ट एरिया में ये होता है कि हमें भ्रम होता है कि सड़क पे कुछ डिस्टेंस पे जो है पानी है, लेकिन जब हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमें वो ही इमेज थोड़ा और आगे दिखाई देती है। मतलब वहां पे सच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स ओनली अ फॉल्स इमेज। ठीक है, तो मिराज से कंपेयर किया है उसके ड्रीम को, क्योंकि ये भी एक फॉल्स ड्रीम है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब यहाँ पे बताया है कि ये जो धूल भरी गलियां हैं वो कहाँ की हैं? फिरोजाबाद की। मीन्स मुकेश बिलोंग्स टू फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद एक ऐसी सिटी है जो कि बैंगल्स के लिए फेमस है। रिमेंबर दिस पॉइंट। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की हर दूसरा परिवार, हर दूसरी फैमिली जो है वो बैंगल्स मेकिंग में एंगेज्ड है, यानी बैंगल्स मेकिंग में लगी हुई है। It is the center of India's glass blowing industry. Glass blowing industries which are related to making glass. Fine. So glass बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं उनका ये सेंटर है। क्या? फिरोजाबाद सिटी, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो फिरोजाबाद में राइटर ये बता रहे हैं हमें यहाँ पे
कि जनरेशंस मतलब बहुत सारी पीढ़ियों ने इसी काम को किया है, ठीक है। उन्होंने स्पेंड किया है अपनी लाइफ को इन्हीं फर्नेसेस के अराउंड काम करते हुए, ग्लासेस को वेल्ड करते हुए, मेकिंग बैंगल्स को बनाते हुए। यानी फिरोजाबाद में, जैसे कि उन्होंने पहले बताया, कि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बैंगल मेकिंग में ही लगी हुई हैं और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस उन्होंने इसी काम को किया है, ठीक है। फर्नेसेस क्या होता है? आग की भट्टियां होती हैं जहाँ पे ग्लास को गलाया जाता है, कांच को गलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वहां पे इतना ज्यादा एक्सेस में ये काम वहां पे प्रेवलेंट है कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरी लैंड की, यानी पूरी दुनिया की जो लेडीज जो हैं, विमेन जो हैं, उनके लिए बैंगल्स फिरोजाबाद में ही बनती हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं विद देयर मीनिंग्स, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। यू कैन नोट डाउन दीज मीनिंग्स एंड फील इजी टू रीड द चैप्टर। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। अब मुकेश की फैमिली भी उन्हीं परिवारों में से है जो बैंगल मेकिंग में लगी हुई हैं। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. अब किसी को भी ये नहीं पता है कि मुकेश जैसे बच्चे, उनका इन कांच की भट्टियों में काम करना जहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है, जो dingy means at the meaning is given here dark and dim, इतनी डार्कनेस है वहां पे जहाँ पे न तो एयर है न लाइट है ना, प्रोहिबिटेड है, मना है, इलीगल है, गैर कानूनी है बच्चों का वहां पे काम करना। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces. अगर ये लॉ लागू हो जाता है, enforced लागू हो जाता है, तो मुकेश और उसके जैसे 20,000 चिल्ड्रन को इन हॉट फर्नेसेस की दुनिया से बाहर निकाला जा सकता है। Fine, where they slog their daylight hours. Slog means to work hard. जहां पे daylight hours means अपना पूरा दिन उन आग की भट्टियों में, उन अंधेरी सेल्स में, जगहों पे जहां पे न एयर है न लाइट है, जहां वो बच्चे अपना पूरा दिन हार्डवर्क करते हैं, often losing the brightness of their eyes. ठीक है, छोटे बच्चे हैं, बहुत टेंडर एज है, so it just harms to their eyes. इसीलिए छोटे बच्चों का इन ग्लास फर्नेसेस में काम करना इलीगल है, ठीक है। फर्दर, मुकेश eyes being as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब being का मतलब होता है to glow, तो मुकेश की जो आंखें हैं उनमें चमक आ जाती है जैसे ही वो वॉलंटियर करता है, मतलब अपनी इच्छा बताता है कि वो नरेटर को अपने घर ले जाना चाहता है, which he proudly says is being rebuilt, और उसको ये कहने में बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उसका घर जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का काम वहां पे चल रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नरेटर है उन्होंने उसके साथ जाना एक्सेप्ट कर लिया है। शी इज गोइंग अलोंग विद हिम, और जो रास्ते का जो सीन है वो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दिस इज कॉल्ड इमेजरी। जब आपके लिए वो इमेज सेट कर दी जाए कि आप फील कर सकें कि वहां पे एक्चुअली कैसा लग रहा था, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इमेजरी। ठीक है, तो क्या इमेज है उन गलियों की, लेट्स रीड। So he says, we walk down stinking lane. And narrator अनीस जंग जो है वो बता रही हैं कि हम लोग, lanes मतलब होता है streets, and stinking means जहां से बहुत फाउल स्मेल आ रही हो, ठीक है, बैड स्मेल, ठीक है, बदबूदार गलियां, अगर प्योर हिंदी में बताया जाए तो, जहां पे गार्बेज से वो गलियां जो है वो पूरी चौक हो रखी हैं, मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो रखी हैं। पास्ट होम्स मतलब ऐसे घरों के पास से वो गुजरे, निकले, that remain hovels with crumbling walls. hovels का मीन है slums, जो slums के जैसा, मतलब crumbling walls थी उन houses की, wobbly doors, wobbly मतलब होता है unsteady, मतलब लगभग गिरने वाले, हिलते डुलते से दरवाजे थे, no windows, windows नहीं थी उन घरों में, crowded with families of humans and animals,
और इतने छोटे छोटे घर, स्लम्स जो थे, जहाँ पे वो घर, जो उनका घर है, वो पूरा ह्यूमंस और एनिमल्स से भरा हुआ है। मतलब छोटे से पोर्शन के अंदर, छोटे से घर के अंदर बहुत से फैमिली मेंबर्स और उनके साथ में कोएग्जिस्ट, साथ में रहने वाले एनिमल्स जो हैं, जो वहां पे रह रहे हैं। और ऐसा स्टेट, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ये प्री हिस्टोरिक इरा, मतलब बहुत प्राचीन काल की जो है ये सिचुएशन हो। मतलब आज जहाँ पे हम सब कुछ बात करते हैं कि बहुत हम लोग टेक्निकली बहुत स्मार्ट हो गए हैं सब लोग, है ना, डिजिटल एरिया, सॉरी डिजिटल टाइम्स में हम लोग एंटर कर चुके हैं, है ना, हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। उसी जगह पे ऐसे घरों को देखना, जो नैरेटर है उनके लिए ऐसा था कि जैसे वो किसी प्री हिस्टोरिक एरा जो है वहां पे पहुंच गई है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। अब ही यहाँ पे मुकेश है, वो ऐसे ही घरों में से एक घर के सामने रुकता है जो उसका खुद का घर है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, वॉबली अनस्टेडी मतलब गिरता सा हुआ, है ना, जो पूरा फॉर्म तरीके से वहां पे नहीं लगा हुआ था, फिक्स नहीं हो रखा था। बैंग का मतलब होता है हिट करना, गेट को बजाना। विद हिज फुट, अपने फुट से वो बजा रहा है। एंड पुशेस इट ओपन, ठीक है, और फिर धक्का देके उस गेट को वो खोल देता है। इस पैराग्राफ में बहुत से वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो सब मीनिंग्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, प्लीज नोट देम डाउन। फर्दर वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। नाउ व्हाट इज दिस शैक? शैक क्या है? एक रफली बिल्ट हट, ठीक है। शैक का मतलब होता है एक रफली बिल्ट हट, मतलब जो अच्छे से नहीं बना हो, ठीक है, ऐसा हट, ठीक है। तो एक हाफ बिल्ट मतलब जो भी पूरे से नहीं बना था, बहुत ही मतलब फ्रेगमेंटेड कंडीशन में था, ऐसे हाउस में हम लोग एंटर किए। इन वन पार्ट ऑफ इट थैश्ड विद डेड ग्रास। अब थैश्ड का मतलब क्या है? कवर्ड, कि एक हिस्सा जो था वहां पे क्या रखा हुआ था? डेड ग्रास, कवर्ड था, एक हिस्से में डेड ग्रास था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टोव है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है और जिसमें से सिजलिंग स्पिनच लीव्स, मतलब क्या कुक हो रहा है वहां पे? स्पिनच स्पिनच वहां पे कुक हो रही है, और उसकी जो है सिजलिंग, जो हिजिंग साउंड जो होती है, खाना जो पकता है, जो आवाज आती है ना, सिजलिंग जो साउंड जो है वो स्पिनच लीव्स के पकने की वहां पे आ रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। सो ग्राउंड पे एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स मीन्स जो है प्लेट्स, ठीक है। सो लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स है वहां पे, जिसमें कि और चॉप की हुई वेजिटेबल्स जो है, सब्जियां जो है वहां पे पड़ी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। ये बहुत बड़ा परिवार है, इसीलिए लार्ज वेसल आया, इसीलिए जो मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, ये दिखाने के लिए कि वहां पे बहुत सारा खाना बन रहा है फैमिली मेंबर्स के लिए। और एक फ्रेल मीन्स अ वीक यंग वुमेन जो है वो इवनिंग मील बना रही है, मतलब शाम का खाना बना रही है, डिनर बना रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब उनकी आंखें जो हैं, बिकॉज वो स्टोव पे खाना बना रही हैं, तो स्मोक से भरी हुई है, धुएं से भरी हुई है, बट स्टिल देयर इज अ स्माइल ऑन हर फेस। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। तो मुकेश के जो एल्डर ब्रदर हैं उनकी वो वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो देखने में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लग रही है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. अब यहाँ पे वो अकेली है हैंडल करने वाली सब चीजों को, एंड शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट, और उनको वो रिस्पेक्ट मिलने लगी है बहू वाली, हालांकि वो एज में इतनी बड़ी नहीं लग रही है, और वो डॉटर इन लॉ है उस हाउस की, और इंचार्ज है वो उस हाउस की, और 3 मेन को फीड करने का चार्ज है उनके पास में, उनके हस्बैंड मुकेश और उनके फादर, ठीक है। हस्बैंड और मुकेश के फादर मींस इस लेडी के फादर इन लॉ, ठीक है। सिमिलरली अभी भी मैंने नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर की रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फाइन।
When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face. अब older man means मुकेश के जो father हैं, वो जब घर पे आते हैं तो वो क्या करती हैं उनकी बहू, she withdraws behind the broken wall, वो जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती हैं. withdraw से यहाँ मतलब है कि उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चली गई. And brings her wheel closer to her face, और उन्होंने जो wheel का मतलब होता है घूंघट, और अपना घूंघट जो है वो अपने फेस के पास ले आते हैं, यानी घूंघट से फेस को कवर कर लेती हैं. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. और जैसा कि रिवाज है, कस्टम है, कस्टम की डिमांड है कि डॉटर इन लॉ जो है उनको अपना व्हील करना है फेस मेल एल्डर्स के सामने, है ना. सो वो उस कस्टम को फॉलो करते हैं. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर. अब ये जो इम्पोवरिश्ड वर्ड है इसका मीनिंग है वेरी पुअर. तो यहाँ पे जो एल्डर है यानी मुकेश के जो फादर हैं वो एक बहुत ही पुअर बैंगल मेकर है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. So यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत लंबे सालों तक उन्होंने हार्ड वर्क किया, लेबर किया, बट पहले एक टेलर की तरह और फिर एक बैंगल मेकर की तरह, बट वो फेल रहे. किस चीज में फेल रहे? अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए, अपने घर को रीबिल्ड नहीं करवा पाए, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाए, और अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए. इसमें वो फेल रहे डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर्स. डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है. तो इतने लंबे सालों तक मतलब पूरी उम्र उन्होंने यही काम किया, लेकिन फिर भी वो ना तो अपना घर रेनोवेट करवा सके, ना अपने दोनों बेटों को स्कूल भेज पाए. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. तो वो क्या कर पाए? All he has managed to do, जो वो कर पाए वो ये था कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को बैंगल्स मेकिंग की आर्ट जो उन्हें आती थी, उन्होंने वो आर्ट उनको सिखा दी. Means the boys were put into the same job. ठीक है. Again, some hard words are here to help you out. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother. अब नया कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, मुकेश की ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अब वो ये कहती हैं कि सब जो है ये कर्मों का खेल है और ये उनकी डेस्टिनी है, यानी उनकी तकदीर है. उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा था ब्लाइंड होते हुए, जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने का काम होता है उसमें जो डस्ट निकलता है, उस डस्ट से उनके हस्बैंड का आईसाइट चला गया था, लेकिन वो इसको कर्म या डेस्टिनी, तकदीर का खेल बताती हैं. कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज. अब उनका जो बिलीफ है वो ये है कि गॉड गिवन लीनिएज से मतलब है अ प्रोफेशन कैरिड ऑन थ्रू द जनरेशंस ऑफ अ फैमिली. लीनिएज मतलब जो जनरेशन से आ रहा हो, ठीक है. तो वो ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ गॉड ने ही उनको सौंपा है, ये सारा काम, है ना. सो वो इस लीनिएज को, इस ट्रेंड को, इस फैमिली के प्रोफेशन को जो कैरी ऑन हो रहा है जनरेशंस थ्रू जनरेशंस, तो वो ये बोल रहे हैं कि वो इस लीनिएज को कैसे तोड़ सकते हैं. मतलब उनके हस्बैंड की आईसाइट चली गई, लेकिन फिर भी उनका बेटा यही जॉब कर रहा है, और इवन मुकेश उनका ग्रैंडसन भी इसी काम में लगा हुआ है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. आप बैंगल्स मेकर्स की कास्ट में बोलते हैं ना कि उनके कास्ट में उनका बर्थ हुआ है, सो दे डू द सेम जॉब, है ना. तो यहाँ पे वो बैंगल बनाने वालों की कास्ट में उनका बर्थ हुआ है, तो डेफिनेटली उन्होंने और कुछ नहीं देखा बट हर जगह बैंगल्स को देखा है. घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे घर के आंगन में, हर गली में, ठीक है. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, ठीक है. किस किस कलर के? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, हर कलर की बैंगल्स उन्होंने देखी है. बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो. जैसे रेनबो के 7 कलर हैं, उन्हीं में से ही बने हुए कुछ कलर्स की, बहुत सारे कलर्स की उन्होंने बैंगल्स देखी हैं. lie in mounds in unkempt yards are piled on 4-wheeled handcarts. अब ये जो बैंगल्स हैं मल्टी कलर्ड, ये माउंट्स में यानी इनके ढेर लगे होते थे, अनकैम्प तरीके से जिनको यार्ड में रखा जाता. अनकैम्प मतलब अरेंज करके नहीं, मतलब कैसे भी, ठीक है.
आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, और फिर यार्ड से इनको 4 पहिए वाली 4-wheeled जो हाथ से खींचने वाली गाड़ी होती है उसके ऊपर पाइल अप करके रखा जाता था। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। शेंटी टाउन का मतलब एक ऐसा टाउन जहां पे हर तरफ रफली बिल्ट हट्स हो, प्रॉपर हाउसेस नहीं हो बट रफली बिल्ट हट्स हो। तो ऐसे टाउन की जो नैरो लेन्स है, संकड़ी जो गलियां हैं, ठीक है, उनमें पुश करके ये यंग मैन जो है इन हैंड कार्ट्स को लेके जाते थे। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. अब इन dark hutments में, hutments का मतलब होता है an encampment of huts, जहाँ पे जैसे कैंप होता है ना जिसमें हम हट्स बनाते हैं, कैंप जब लगते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग हट्स बना के रुकते हैं उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हट्स हैं, यहाँ पे हट्स का सीरीज है, मतलब एक साथ बहुत सारी हट्स बनी हुई है और लोग जो हैं इन डार्क हट्स में फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स जो हैं उनकी लाइट्स में बैठ के बॉयज गर्ल्स, उनके फादर्स मदर्स, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, ये वेल्ड कर रहे हैं यानी ज्वाइन कर रहे हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास को इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। मींस जो बैंगल मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये जो कलर्ड ग्लास पीसेस जो हैं, टुकड़े जो हैं कांच के, उसको जोड़कर सर्कल्स ऑफ बैंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। अब यहाँ पे बताया है कि उनकी आईज जो हैं वो, क्योंकि ये डार्क हट्स हैं, डार्क डिंजी हमने पहले भी पढ़ा था, तो उनकी आईज जो हैं वो एडजस्ट कर पाती हैं अब इस डार्कनेस में काम करने के इन कंपैरिजन टू द लाइट आउटसाइड, ठीक है, उनको कुछ महसूस नहीं होता। दैट इज वाई, लेकिन आईज पे इफेक्ट तो पड़ेगा ना, दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसीलिए क्या होता है, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, उनकी आईसाइट चली जाती है उनके बड़े होने से पहले ही, ठीक है। डार्क रीजन्स में इतना लॉन्ग आवर्स तक वो कंटिन्यूअस काम करते हैं, सो दे लूज देयर आईसाइट। Further, Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. Soldering का मतलब है joining and drab का मतलब है faded, colorless. So सविता ने एक colorless faded pink dress पहनी हुई है जो एक elderly woman के, एक बड़ी बुजुर्ग जो लेडी है उनके पास में बैठी है और वो भी pieces of glass को join करने का काम कर रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine. तो उसके हाथ इस काम में इतना फास्ट चल रहे हैं जैसे कि किसी मशीन के जो टोंग्स जो होते हैं वो जिस तरीके से काम करते हैं, यानी मशीन्स जिस तरीके से जितनी स्पीड से काम करती हैं उसी तरीके से उसके जो हाथ हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इफ आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। तो राइटर यहाँ पे कह रही हैं कि क्या इस लड़की को इन बैंगल्स की सैंक्टिटी मतलब सेक्रेटनेस है ना, उसके बारे में पता है जिनको वो बनाने में हेल्प कर रही है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग। हम सबको पता है ये बैंगल किस तरीके से सेक्रेट है, क्योंकि इन्हें भारतीय जो लेडीज जो हैं उनका सुहाग की निशानी माना जाता है एंड ऑस्पिशियस इन मैरिज, और एक शुभ चीज मानी जाती है ये मैरिजेस के ओकेजन पे, ठीक है। अगेन द हार्ड वर्ड्स आर हियर टू हेल्प यू आउट। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड व्हील, her hands dyed red with henna and her red bangles rolled onto her wrist, है ना। और इसकी समझ, it will dawn on her मतलब understanding, ठीक है, इसकी समझ उसको कब आएगी, जब एक दिन उसके सिर पे रेड घूंघट होगा, हाथों में डाई कलर होगा, जो मेहंदी है, ठीक है, हिना मतलब होता है मेहंदी, तो मेहंदी जब रच जाती है उसके बाद में उसका रेड कलर आ जाता है। तो जब उसके सिर पे लाल घूंघट होगा और उसके हाथ लाल होंगे मेहंदी के रंग से और रेड बैंगल्स उसकी कलाइयों में होगी, तब उसको इनकी सैंक्टिटी का, इनकी सेक्रेड नेचर का पता चलेगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, मतलब जब वो दुल्हन बन जाएगी तब उसे पता चलेगा कि कितना ऑस्पिशियस माना जाता है, कितना शुभ माना जाता है, चूड़ियों को सुहाग की निशानी माना जाता है। Like the old woman beside her who became one many years ago,
तो जिस एल्डरली वुमेन के पास वो बैठी हैं वो ये कह रही हैं कि जो कई साल पहले, ईयर्स अगो, है ना, ऐसे ही एक दुल्हन बनी थी, वैसे ही जब ये बच्ची दुल्हन बनेगी तब इसको पता चलेगा। ठीक है। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अब बैंगल्स तो उसकी कलाई में अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। ठीक है, मीन्स फोर्सफुली वो ये काम कर रही है, मजबूरी में आकर कर रही है, नॉट आउट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये आपकी व्हाट्सएप इंग्लिश है ना। शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय मतलब जिसमें से खुशी निकल चुकी है, बह चुकी है, ऐसी सैड आवाज में वो कहती है एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, ये मतलब है इसका। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है रीप्ड मतलब जो जैसे फसल जब उगती है ना, तो हमें जो मिलता है, तो यहाँ पे जो उसको बेनिफिट हुआ है, यानी बैंगल मेकिंग का वो काम कर रही है, वो भी कर रही है दूसरों की तरह से, लेकिन व्हाट हैज शी गॉट आउट ऑफ इट, इससे उससे मिला क्या है? इवन एक वक्त का भर पेट खाना भी उसको नहीं मिल पाया है। इतनी एक्सट्रीम पुअर कंडीशन है वहां पे। ठीक है। हर हस्बैंड, an old man with a flying beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब यहाँ पे हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, ये जो ओल्ड वुमेन जो है उसकी बात हो रही थी यहाँ पे, तो उसके हस्बैंड जो हैं जिनकी बियर्ड जो है, दाढ़ी है ना, वो ये कह रहे हैं कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। ठीक है, मुझे बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं पता है। ऑल हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और जो मैं कुछ कर पाया हूँ उसमें सिर्फ यही है कि ये घर दे पाया हूँ फैमिली को, जिसमें फैमिली रह रही है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब यहाँ पे ये जो एक्सक्लेमेशन का साइन है ना, वो ये बता रहा है कि वो जो पर्सन इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं घर दे पाया हूँ, है ना, और कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि क्या उसने कुछ ऐसा अचीव किया है जो दूसरे लोग अपनी लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर पाए। सिर के ऊपर छत लाकर क्या उसने कुछ स्पेशल अचीव किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. ये जो क्राई है, यानी ये जो दुख की जो आवाज है, ये रिंग इन करती है, यानी सुनाई देती है, बजती है हर घर में जहां पे पैसा नहीं है ना, सिवाय इस बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स को कंटिन्यू करने के, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी आवाज वहां के हर एक घर से आती है। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। जो घर के जवान है वो अपने जो बुजुर्ग हैं उन्हीं की लैमेंट होता है दुख में जो रोने की आवाज होती है। ठीक है, कंप्लेंट करना, है ना, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं की आवाज, बड़े बुजुर्गों की आवाज एको कर रही है, जो साउंड रीअपीयर होती है ना, वो रिपीटेडली उन यंग मैन के तरफ से भी वही बोला जा रहा है जो उनके एल्डर्स अपने टाइम में सोचा या बोला करते थे। ठीक है, कि सिर्फ इतना ही पैसा है कि वो सरवाइव कर पा रहे हैं, बाकी भरपेट भोजन भी उनको नहीं मिल पा रहा है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। लिटिल हैज मूव्ड का मतलब है कि बहुत ना के बराबर चेंज जो है वो फिरोजाबाद में इन गलियों में आया है। ठीक है। Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream. Years old मतलब इतने लंबे टाइम से जो ये माइंड नमिंग, नम का मतलब होता है सुन्न हो जाना, जब आपकी सोचने समझने की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। टॉयल मीन्स होता है द हार्ड वर्क, फिजिकल हार्ड वर्क। तो इतना आपने हार्ड वर्क किया है कि आप इससे आगे कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है आप में, है ना, तो सारे इनिशिएटिव्स जो आपके दिमाग में या फिर जो भी ड्रीम्स आप देख सकते हो, वो सब एबिलिटीज जो है वो सप्रेस्ड हो जाती हैं। आप कुछ नया नहीं सोच पाते, कुछ नया नहीं कर पाते। ठीक है।
Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Here the narrator talks to a group of young men. Narrator बात करती है एक young man के ग्रुप से और उन्हें बोलती हैं कि आप कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते खुद को। कोऑपरेटिव का मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग, ठीक है, कलेक्टिवली थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के और एक नया काम स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, थोड़ा पैसा मिलके सब लोग लगा के कुछ कुछ पैसा और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो सजेस्ट करती हैं उन यंग मैन के ग्रुप को कि आप कुछ ऐसा करें, आप जो वो यंग मैन जो पड़ गए हैं किस चक्कर में, इन मिडलमैन के चक्कर में। मिडलमैन का मतलब होता है एक तरीके से एजेंट्स और ब्रोकर्स, दलाल जो होते हैं, एजेंट्स होते हैं, है ना, जो जिन्होंने ट्रैप किया, जिन्होंने अपने जाल में फंसाया यंग मैन के फादर्स को भी और इनके फोर फादर्स को भी, यानी पूर्वजों को भी, ठीक है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। अब यहाँ पे इन यंग मैन का जवाब है कि अगर हम ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते भी हैं तो हम ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग करने नहीं देंगे। हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, पिटाई करेगी, पकड़ के जेल में डाल देगी, एज इफ हमने कुछ इलीगल किया हो, जैसा कि हमने कोई गैर कानूनी काम कर दिया हो। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। यहाँ पे नरेटर उनकी रियल लाइफ जो सिचुएशन है उसको बता रही है कि उनके पास में कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो उनको लीड कर सके या आगे का रास्ता दिखा सके, उनकी हेल्प कर सके चीजों को अलग तरीके से देखने में, है ना। उनके फादर्स थक चुके हैं और वो भी, यंग मैन भी अब थक चुके हैं, ठीक है। मीन्स दे आर पुट इनटू दिस सिचुएशन, ऐसा उनके साथ किया जा रहा है। वो अगर कुछ करना भी चाहें तो भी लोग उन्हें नहीं करने देंगे। सो दे ऑल आर टायर्ड ऑफ दिस। They talk endlessly in a spiral that moves poverty to apathy, to greed and to injustice. ठीक है, अपैथी का मतलब होता है जहां पे आपका कोई कंसर्न नहीं दिखाए, आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं दिखाए, ठीक है। और स्पाइरल का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस, कि वो दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल, उनमें जो कॉन्टिन्यूस जो डिस्कशन है दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी, गरीबी है या फिर लैक ऑफ कंसर्न है या फिर जो ग्रीड है ना, जो डिजायर है ना, या इनजस्टिस, ठीक है। और लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब नरेटर ये कह रही है कि उन लोगों को देख के मुझे दो अलग अलग तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं, दो अलग अलग तरह की दुनिया दिखाई देती है। एक ऐसी दुनिया जहां पे एक ऐसा परिवार है, वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. Bureaucrats क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि दो तरह की दुनिया दिखाई देती है। एक ऐसे परिवार हैं जो फंस गए हैं, पोवर्टी के जाल में पकड़े जा चुके हैं, और जो बर्डन है, जिनके जो माइंड्स जो हैं उन पे एक तरह की सोच से वो भारी है कि जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं वही काम उनको करना है, ठीक है, जिस कास्ट में वो पैदा हुए हैं वही काम उनको करना है। द अदर, और दूसरी तरफ ऐसे क्रूअल लोग, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस, जो इन सब की मानसिकता के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते कि ये जो इम्पोवरिश्ड लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, ये इस जाल से निकले, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जिए, ये लोग नहीं चाहते। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड। और कुछ तो लोगों की खुद की मेंटालिटी है ना, जो इस कास्ट में पैदा हो गए, उनको लगता है कि ये तो हमारी कास्ट का यही काम है, हमें यही करना है, उनकी मेंटालिटी, और कुछ लॉ मेकर्स, इन सबने मिलके ये सारा जो बोझ जो है वो इन बच्चों पे डाल दिया है, ठीक है, जिसको वो नहीं संभाल सकता और जिसको वो सारी उम्र एक बोझ की तरह से ढोता रहता है। बिफोर ही इज अवेयर, अवेयर का मतलब नॉलेज, उसको इस चीज की समझ में आए
कि उसे कुछ और करना है, उससे पहले वो अपने फादर के काम को एक्सेप्ट कर चुका होता है। नेचुरली ये काम वैसे ही करने लग जाता है जैसे उसके फादर करते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डेयर का मतलब है हिम्मत दिखाना, करेज करना, कुछ और करने के बारे में सोचना, कुछ और करना, तो बहुत ही करेजियस टास्क है, बहुत ही हिम्मत की बात है, ठीक है। और ऐसा कुछ ये लोग नहीं करते। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और मुकेश की ग्रोइंग अप यानी मुकेश की जो जिस तरीके से वो बड़ा हुआ है, जिस तरीके के माहौल में, उसका जो लाइफ है वो भी इस तरह की डेयरिंग की शिक्षा उसको नहीं देती। उसके जो लोग हैं आसपास वो उसको इस तरह की हिम्मत दिखाने की शिक्षा नहीं देते। When I sense a flash of it in मुकेश I'm cheered। लेकिन फिर भी मुकेश में एक झलक दिखाई दी, एक चमक दिखाई दी इस हिम्मत की, है ना, और इसलिए नरेटर बहुत खुश है। I want to be a motor mechanic, he repeats। वो बार बार यही रिपीट करता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है ना। Though he is doing that job of bangle making, but still he thinks about becoming a motor mechanic। He will go to garage and learn। अब वो कहता है कि वो गैरेज में जाएगा, वो सीखेगा, but the garage is a long way from his home। गैरेज उसके घर से बहुत दूर है, लेकिन उसका क्या कहना है, I will walk, he insists। वो जोर देके कहता है कि दूर है तो क्या हुआ, मैं पैदल चल के जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent। अब जब नरेटर ने उससे पूछा कि क्या तुमने प्लेन उड़ाने के बारे में कभी सोचा है, तो वो बच्चा एकदम से चुप हो गया। No, he says staring at the ground। Stare का मतलब होता है लगातार देखना, तो वो ग्राउंड की तरफ अब लगातार देख रहा है, नरेटर की तरफ नहीं देख रहा, और वो ये कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा प्लेन उड़ाने के बारे में। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। अब वो जो धीरे धीरे बोल रहा है नहीं नहीं, उसमें एक शर्मिंदगी, एक तरह की शेम, एम्बैरेसमेंट फील हो रही है उनकी बातों में, उनके वर्ड्स में, लेकिन अभी भी रिग्रेट नहीं है, ठीक है। उसको ऐसा जरूर लग रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि शायद वो जो इस तरह के सपने देख रहा है वो उस तरह के सपने देखने के काबिल नहीं है, या वो इस जगह पे नहीं है कि इस तरह के सपने देखे, लेकिन उसको पछतावा नहीं है ऐसे सपने देखने का, ठीक है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो कार्स के सपने देखकर बहुत खुश है, वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। ऐसी कार्स जिनको वो मूव करते हुए देखता है अपने टाउन की गलियों में, ठीक है। तो he thinks about the cars and he is very satisfied to think about the cars, and he dreams about becoming a motor mechanic। Few airplanes fly over Firozabad। अब वो प्लेन फ्लाई करने का ड्रीम क्यों नहीं है उसका, बिकॉज फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन्स जाते हैं, तो उसने प्लेन्स देखे बहुत कम है, तो उसके सपनों में भी प्लेन्स की जगह नहीं है, लेकिन उसने कार्स देखी हैं अपने स्ट्रीट्स, टाउन की स्ट्रीट्स में, तो जरूर वो कार्स के सपने देखता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आई होप ये चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू एवरीवन।